वॉइस मॉड्यूलेशन की इम्पोर्टेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक में डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस और स्टेप्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हर एक पॉइंट को समझ के अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए अपनी पर्सनालिटी को और अच्छी तरह से निखार के डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। वॉइस मॉड्यूलेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका तय करता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप अपने प्रेजेंटेशन और स्पीचेस में यूज करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत सारे अनसर्टेनिटी भी दूर होते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से सोशल मतलब बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। एडवांटेजेस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। एडवांटेजेस क्या है वॉइस मॉड्यूलेशन के? फर्स्ट एडवांटेज, ये आपको आइडेंटिटी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जब हम केबीसी में अमिताभ बच्चन जी का आवाज सुनते तब हम झट से पकड़ लेते, अरे ये तो अमिताभ बच्चन जी का आवाज है। जैसे हम कुछ स्पेशल पर्सनैलिटीज के उनके आवाज से ही उनको समझ जाते हैं, उनको पहचान जाते हैं, ऐसे ही आपका आवाज भी आपका आइडेंटिटी बन सकता है। सेकंड है सर्विलियंस। सर्विलियंस आपको बताता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको एक एकाग्रता देता है। कैसे? आप फोन पर आवाज सुनते ही समझ जाते हैं कि अगले वाले का मूड कैसा है। ये सारी चीज सर्विलियंस से आता है। थर्ड, अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको एक मौका देता है कि आपके आवाज के जरिए आप दूसरों पर छाप छोड़ जाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आए आपके आवाज के जरिए। कई पोटेंशियल कस्टमर तो आपके प्रोफेशन फील्ड में आपके साथ इसलिए जुड़ना चाहेंगे क्योंकि आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा है। फोर्थ, सी फैक्टर एनहेंसमेंट, यानी कि कनेक्ट, कन्वे, कन्वीनियंस को कनेक्ट करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये तो हमने कुछ एडवांटेजेस समझ लिया, एडवांटेजेस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। अभी हम 5 स्टेप थ्योरी समझेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन के। फर्स्ट है पिच थ्योरी। बी लाउड एंड क्लियर। अपने वॉल्यूम को नॉर्मल रखिए ताकि आपका हर एक ऑडियंस आपको अच्छे से सुन पाए और आपका आवाज फटे ना। सेकंड है नो ट्रेन टू कैच। बोलने के लिए नहीं बोलना है, समझाने के लिए बोलना है, ताकि अगले वाले को समझ में भी आए। सिर्फ आप ट्रेन की तरह फास्ट फास्ट बोलते जाएंगे, ट्रेन पकड़ना है इस स्पीड में अगर आप बोलते जाएंगे तो अगले वाले को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगले वाले को समझाने लायक चीजें बोलेंगे, तभी अगला वाला अच्छे से समझेगा और आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, कनेक्ट हो पाएगा। और जो भी बोल रहे हैं उस बोलने के बीच में थोड़ा थोड़ा पॉजेस लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि अगले वाले को भी हर चीज को कंज्यूम करने का टाइम मिले। थर्ड है स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स। हमारे स्पीच के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, और उन पावरफुल वर्ड्स पे स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस करने से उस पावरफुल वर्ड्स की जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, शब्द तब तक प्रभाव पैदा नहीं कर सकता जब तक उनको सही तरीके से, सही मायने से बताया ना जा सके, प्रेजेंट ना किया जा सके। अपने पिच को और ज्यादा एंगेजिंग करने के लिए अपने पिच के अंदर ज्यादा से ज्यादा पंचेस को डालिए, चुटकुलों को डालिए, ताकि लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए, एंगेज हो पाए। फोर्थ, वेरिएशन। वेरिएशन बहुत जरूरी है। जैसे जिंदगी के अंदर एक जैसी जिंदगी बोरिंग लगती है, उसी तरह से आपके स्पीच के अंदर भी एक जैसी आवाज अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग फील होगा। तो अपने स्पीच के अंदर वेरिएशन लाना जरूरी है। उसके अंदर एंगर होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सैडनेस होनी चाहिए। हर एक चीज को आप बैलेंस वे में वेरिएशन के साथ लेते चलेंगे, तभी आप अपने स्पीच के जरिए लोगों के जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस यानी आपके हाव भाव, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें आपके आवाज में झलकनी चाहिए। आपकी एक्सप्रेशन आपको लोगों के लिए इम्प्रेसिव बनाए। अभी हम कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिनको करने से आप अपने आवाज को अपनी सक्सेस का जरिया बना सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, रीड अलाउड। रोज कुछ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक छोटा सा पैरा पढ़िए
और उसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करके खुद ही सुनिए और उसमें समझने की कोशिश करिए कि क्या खामियां हैं और उन खामियों को भरने की कोशिश करिए, उनमें इम्प्रूवमेंट में काम करिए। सेकंड, च्यू ईच वर्ड्स। मैं वर्ड्स को चबाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट हर एक वर्ड को जैसे आप खाने को अच्छी तरह से चबा के खाते, उसी तरह से हर एक वर्ड को चबा के निचोड़ के निकालिए, ताकि आपके ऑडियंस को आपके हर एक वर्ड मोती जैसे लगे। थर्ड है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ साइकिल के लिए, बट उस ब्रीदिंग को अगर अपने स्पीच के अंदर अच्छी तरह से आपने सही डायरेक्शन में यूज नहीं किया तो आपका स्पीच पूरा खराब हो सकता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका ब्रीथिंग आपके स्पीच को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, आपके ऑडियंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अपने ब्रीथिंग को ऐसे रेगुलेट करना है जैसे लोगों को पता ही ना चले। अपने डायफ्राम से बात करने की कोशिश करें। डायफ्राम मतलब है आपके चेस्ट और आपके स्टमक के बीच का जगह। ऐसा करने से आपके वोकल वर्ड में ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और आपका आवाज फटेगा भी नहीं। फिफ्थ एक्सरसाइज है गर्गल। अगर आप एक पब्लिक प्रेजेंटर हैं, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, या तो आप कोई सेल्स पर्सन है, आप सेल्स फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप वो बिजनेस के फील्ड में है, चाहे आप जॉब के फील्ड में हैं, तो आपके लिए गर्गल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका आवाज आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने काम पे। रेगुलरली गर्गल करने से आपका आवाज क्लियर रहेगा, क्लियर एंड लाउड रहेगा। आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुनते हैं आपके प्रोफेशन वर्ड में, वो आपको लाइक करेंगे, आपके आवाज को लाइक करेंगे। और अगर आप रेगुलरली गर्गल करते हैं तो आप नुक्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। नुक्तों को यूज करने का मतलब है आप संस्कृत के वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, उनमें बहुत सारे नुक्ते यूज होते हैं। तो रेगुलरली गर्गल करिए और जब भी आप कुछ स्पीच देने जा रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं लोगों के सामने, तो उस टाइम पे आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। सिक्स्थ एक्सरसाइज है पोस्चर। आपका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से पोज दे रहे हैं लोगों के सामने, जब आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कोई स्पीच देने जा रहे हैं। अपने आप को एकदम स्ट्रेट रखिए, नेक आपका अपवर्ड होना चाहिए और बैक स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आप लोगों के नजर में स्मार्ट लगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताया। मैंने आपको 5 थ्योरीज के बारे में बताया वॉइस मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताया जिन एक्सरसाइजेस को अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप अपने आवाज को अपना पहचान बना सकते हैं। अपने आवाज को अपना पहचान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों के जिंदगी में कुछ छाप छोड़ना चाहते हैं तो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को अपने सक्सेस का जरिया बनाने के लिए आप इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।